दोस्तों, आज हम आप सभी को भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद और उनसे जुड़े कुछ संकेत के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। ये संकेत बताते हैं कि भगवान शिव आपके साथ में हैं। तो इस पवित्र कथा को ध्यान से जरूर सुने। दोस्तों, अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो इससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। दोस्तों, जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। वीडियो को आधा अधूरा देखकर आप भोलेनाथ का अनादर ना करें। कृपा करके वीडियो को पूरा देखें। इस धरती पर सभी व्यक्ति ईश्वर के लिए उनके बच्चे के समान हैं। ईश्वर सदैव सभी जीव पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। कहते हैं भगवान सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, समाज सेवा करता है या सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, तभी भगवान शिव उन पर प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई सारे अलौकिक संकेत मिलते हैं। अगर हम ध्यान ना दें तो हम इन्हें पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार हमने 8 ऐसे संकेत का वर्णन किया गया है जिसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये संकेत। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अगर कोई व्यक्ति सही और गलत को भली भांति समझता है, इनके बीच का भेद बताने में समर्थ है, तो शिव पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर उनके इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में किसी देवी या देवता को देखता है तो ये भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं ईश्वर को सपने में देखना कोई आम बात नहीं होती। अगर आप ईश्वर को सपने में देखते हैं तो ये भी एक प्रकार का संकेत है कि उनकी आप पर विशेष कृपा है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी शादी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से होती है तो इसका भी यही अर्थ निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन अच्छा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि आपका जीवन साथी अच्छा ना हो तो आपका जीवन नर्क के समान हो सकता है। इसलिए एक अच्छा जीवन साथी मिलना एक अच्छे भाग्य की निशानी होती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे और सक्षम हैं। इसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता और वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी ग्रहण की हुई शिक्षा के आधार पर कमाने और अपना परिवार चलाने में समर्थ हैं, तो इसे ईश्वर की कृपा मानिए। जो भी मनुष्य अपने गुस्से पर काबू रखने में सक्षम होता है और जो अपने मन को शांत रखकर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है, ऐसे व्यक्ति पर भी ईश्वर भगवान शंकर जी की कृपा दृष्टि होती है। इतना धैर्य और इतनी सक्षमता होना बिना ईश्वर के आशीर्वाद के संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इसके कारण उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि होती है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना भाग्य की बात है। यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है या आप कभी गंभीर रूप से बीमार ना होते हो तो ये आपके लिए शुभ संकेत है।
इसका मतलब है कि भगवान आपके हित में हैं। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोगों के सहज बोध की शक्ति बहुत कमाल की होती है। उन्हें जिस भी चीज का आभास होता है वो चीज सच में घटित हो जाती है। यदि आपको भी ऐसे ही कुछ घटनाओं के होने से पहले ही उनका आभास होने लगता है, तो समझ जाइए कि आप पर ईश्वर का हाथ है और वो आपके संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं भगवान शिव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत। पहला संकेत है डमरू की धुन सुनाई देना और त्रिशूल का चिन्ह दिखाई देना। महादेव की उपासना में डमरू की धुन सुनाई देने पर ये एक संकेत हो सकता है कि महादेव आपके पास है। आपको त्रिशूल या शिवलिंग के चिन्ह का सपने आना या FIR आपके आसपास में कहीं त्रिशूल का चिन्ह दिखाई देना। दूसरा संकेत है गंगाजल का अनुभव होना। अगर आपको गंगाजल का स्वाद या स्पर्श महसूस होता है या FIR आपको किसी तरह से गंगाजल मिल जाता है, तो ये भी एक महादेव सन्निधि का संकेत हो सकता है और आपको शिव जी की कृपा मिल सकता है। तीसरा संकेत है भोलेनाथ के भजन सुनाई देना या फिर मंदिर या शिवलिंग की ओर दृष्टि होना। अचानक से आपके दिमाग में भोलेनाथ के भजन या मंत्रों का उच्चारण शुरू हो जाना या आपके नजदीक एक मंदिर या शिवलिंग हो और आपको उस तरफ आकर्षित होना महादेव की कृपा मिलने का निशानी है। चौथा संकेत है विभिन्न प्रकार के अद्भुत घटनाएं दिखाई देना। दोस्तों, महादेव साथ होने पर आपके जीवन में अद्भुत घटनाएं घटित हो सकती है, जैसे कि प्रकृति से जुड़ी चमत्कारिक और अजीबों के रोचक अनुभव होगा। साथ ही महादेव के साथ होने पर आपको आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन का अनुभव हो सकता है। आपको प्रकृति से जुड़ी सुखद और शांत भावना महसूस होती है। पंचवा संकेत है प्रकृति के साथ संवाद। महादेव साथ होने पर आपका व्यक्तित्व प्रकृति के साथ एक प्रकार से संवाद में आता है। आप प्रकृति की सौंदर्य और शक्ति में खो जाते हैं। छठा संकेत है आध्यात्मिक जागरूकता होना। महादेव के साथ होने पर आपका आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ सकता है। साथ ही आप अपने जीवन के उद्देश्य और महत्वपूर्ण तत्वों पर विचार करते हैं। महादेव साथ होने पर क्या संकेत देते हैं, आइए एक कहानी से जानते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नामक युवक रहता था। वह गरीब था, परंतु महेंद्र नामक भगवान शिव के पराये थे। राजू के जीवन में बहुत सारे परिश्रमों और मुश्किलों के बावजूद भी वह कभी भी उम्मीद खोने वाला नहीं था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे प्यार करते थे। राजू के दिल में एक सपना था कि वह किसानों की मदद करके उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। उसका मानना था कि वह महेंद्र के साथ अपने दिल की बातें साझा कर सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। राजू ने यह देखकर सोचा कि यह उसका मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। वह आगे बढ़ा और अपने किसान दोस्तों के साथ मिलकर मेले में गया। मेले में बहुत सारी गतिविधियां थीं। वहां पर सभी लोग मजे कर रहे थे, परंतु राजू की नजरें सिर्फ एक विशेष स्थान पर थीं, जहां पर महेंद्र का मंदिर था। राजू ने वहां जाकर ध्यानपूर्वक पूजा की और मन में महेंद्र से अपनी बातें साझा की। मेले के अंत में वह अपने दोस्तों के साथ घर की ओर लौट रहा था। तभी एक अद्वितीय घटना घटी। आकाश में गरज की आवाज सुनाई दी और बिजली चमक उठी। सबकी आंखों के सामने एक अद्वितीय दृश्य उत्पन्न हुआ। महेंद्र भगवान खुद राजू के सामने आए। वह आकर्षक रूप में राजू के सामने खड़े हुए और उसके सवालों का उत्तर देने लगे।
महेंद्र ने राजू की मेहनत, समर्पण और उम्मीद की महत्वपूर्णता को बताया और उसे संजीवनी सार्थक की एक छोटी सी बूंद दी। राजू ने उस बूंद को धरती में डाला और जल से भरपूर फसलों को उसकी मदद से बचाया। उसकी मेहनत और महेंद्र के साथ उसके रिश्ते की बदौलत उस गांव में खुशियां फिर से आ गईं। राजू के साथ बिताए गए वक्त में वह महेंद्र की महत्वपूर्णता को समझा और उसके साथ साक्षात्कार करने के बाद उसने यह सीख लिया कि मनुष्य की मेहनत और भगवान की कृपा साथ साथ होने पर ही सफलता मिलती है। इस दिन से राजू ने अपने जीवन के मार्ग में सत्य और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हुए देखा और उसने महेंद्र की महत्वपूर्णता को हमेशा समझाने का प्रयास किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं और भगवान के साथ अपनी संबंध को मजबूती से बनाए रखते हैं तो हमारे जीवन में सफलता और खुशियां खुद ब खुद आ जाती हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख देना। जय महाकाल।